संगम युग के अलौकिक तारामंडल के हम आत्मा रूपी अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे अज्ञानता का अंधकार मिटाने की, सदा बाप के समीप रहकर श्रेष्ठ सफलता का सितारा बनने की, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन कर भाग्यवान बनने की ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। आत्मा हो परमात्मा हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो या कर्मों की गुह्य गति का राज हो, माया हो परीक्षाएं हो परिस्थितियां हो, यहाँ तक कि फाइनल पेपर के क्वेश्चन हो, विनाश के रूप हो, कर्म भोग हो, संस्कारों का टकराव, पिछला हिसाब किताब, कैसे समाना है, कैसे सेटल करना है, कैसे सहन करना है, कैसे परिवर्तन करना है और कैसे विजयी बनना है कि नॉलेज से फुल करते हैं परमात्मा, ताकि कुछ भी देखते न आश्चर्य हो, न कोई प्रश्न उठे, न कभी कंफ्यूजन हो, परंतु सूक्ष्म वतन से निराकार परमात्मा और फरिश्ता ब्रह्मा जब नीचे देखते हैं तो इतनी समझ मिलने के बाद भी कईयों का मूड बदलता हुआ देखते हैं। कभी कुछ सीन देख आश्चर्य का मूड भी देखते हैं, कभी प्रश्नचित होने का मूड देखते हैं, कभी किसी के कंफ्यूज होने का मूड देखते हैं, कभी टेंशन कभी अटेंशन के झूले में झूलते हुए देखते हैं। जबकि सब कुछ जानने के बाद परमात्मा अनुसार सदा एक रस संपन्न मूड में रहते हुए प्रालब्ध स्वरूप में रहने का समय है। संगम युग के इस प्रालब्ध के समय में परमात्मा यही देखना चाहते हैं कि जो बाप के गुण हैं वही हम आत्माओं में भी होने चाहिए, जो बाप की स्टेज है वो हमारी भी होनी चाहिए। विश्व की सर्व आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, वैरायटी बच्चे, वैरायटी पार्ट, ड्रामा के राज को जानते हैं, इसलिए साक्षी हो एक रस रहकर सभी का पाठ देखते हैं, सभी को सुख शांति प्रेम शक्ति देते हैं, मधुरता से हर बात को समझाते हैं, किसी से प्रश्न नहीं करते, आश्चर्य नहीं करते। ऐसे ही बजाय इसके कि हम अभी भी अपना मूड बदलते रहें, हमें प्रालब्धि स्वरूप बनना है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहकर परिवर्तन के कार्य में परमात्मा का मददगार बनना है। औरों का मूड भी एक रस बनाने के निमित्त बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। परीक्षाएं तो सब तरफ से आती हैं, इसलिए सागर समान है, परंतु अगर हम अपना बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा को सौंप देंगे, अपनी मत को नहीं चलाएंगे, तो चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षाएं क्यों ना आ जाएं, कभी भी परीक्षाओं के सागर में हिलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं, बल्कि सफलतापूर्वक पास करेंगे। ये परमात्मा यकीन दिला रहे हैं। सभी बच्चों को खुश करने वाले ज्ञान सूर्य निराकार परमात्मा जो सदैव ही फुल रहते हैं, और ज्ञान चंद्रमा आकारी फरिश्ता ब्रह्मा जिनकी अवस्था स्थूल चंद्रमा की तरह पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा में 84 जन्मों में बदलती है। फुल मून की तरह ज्ञान से फुल भी बनते हैं, लेकिन फिर जन्म मरण के चक्र में आकर कलयुग के अंत में अज्ञानता की अमावस भी आती है, जब परमात्मा पुनः आकर ज्ञान देते हैं और ब्रह्मा फिर से ज्ञान से फुल होकर संपूर्ण सतो प्रधान बनते हैं, बेदाग हीरा बनते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान चंद्रमा कहते हैं। आज दोनों परमात्मा और संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा अलौकिक विचित्र तारामंडल की विशेषता को देख रहे हैं, अर्थात धरती के तारामंडल के चैतन्य आत्मा रूपी सितारों को संबोधित कर सितारों की अवस्था और विशेषता का जिक्र कर रहे हैं। ये विचित्र तारामंडल है क्योंकि आत्माओं का तारामंडल है। इसमें परमात्मा आत्मा रूपी सितारों को देख रहे हैं। इस तारामंडल का हर एक सितारा परमात्मा की पालना ले रहा है, धारणाओं के अनुसार चमक रहा है और विश्व को रोशनी दे रहा है। सभी की अपनी अपनी विशेषता है, जिसे जनरल में परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं, अर्थात रिजल्ट भी सुना रहे हैं,
साथ में ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि वे किस रूप में हम आत्माओं को देखना चाहते हैं। जब तक कि विशेषता अनुसार कोई श्रेष्ठ भाग्यवान, अब तक की विशेषता अनुसार कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। सभी परमात्मा के बच्चे सितारे हैं। विशेषताएं तो सभी की अलग हैं, इसलिए सेवा में, स्व की प्राप्ति में सभी को अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव होती है। सदा ही सहज सितारे हैं तो सहज प्राप्ति का फल अनुभव करते हैं। कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं तो फल की प्राप्ति का अनुभव भी मेहनत के बाद ही करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले ही अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करते हैं और कर्म की सफलता भी सहज ही अनुभव करते हैं और सफलता के सितारे कहलाते हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा अनुसार सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं। वे सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं, इसलिए शक्तिशाली भी हैं तो सफलता के अधिकारी भी हैं। जो सदा शक्तिशाली नहीं हैं, उनमें एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी आत्मा रूपी सितारे हैं। सभी की रिमझिम अर्थात कभी किसी की ज्यादा चमक, कभी किसी की कम प्यारी लगती है परमात्मा को, क्योंकि सभी उनके बच्चे हैं और सभी सेवा करते हैं। परंतु जो समीप के सितारे हैं वे औरों को भी ज्ञान सूर्य परमात्मा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के समीप लाने की सेवा करते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली सितारा हूँ या लकी सितारा हूँ या सदा शक्तिशाली हूँ या मेहनत अनुभव करने वाला हूँ या सदा सहज सफलता का सितारा हूँ। ज्ञान सूर्य परमात्मा सभी सितारों को बेहद की रोशनी अर्थात नॉलेज देते हैं, शक्ति देते हैं। जो समीप रहते हैं वो बेहद की रोशनी और शक्ति लेते हैं, दूर रहने वाले कम लेते हैं। समीप रहना अर्थात परमात्मा से समीप संबंध में रहना और विशेष रूप में रोशनी और शक्ति प्राप्त करते रहना। समीप सितारों का लक्ष्य है बाप समान बनना, इसलिए वे श्रीमत पर चल बेहद की लाइट और माइट का स्वरूप बनते हैं। परमात्मा के बनते हैं तो हम सब लकी और लवली बन ही जाते हैं, परंतु परमात्मा हम सभी आत्मा रूपी सितारों को कहते हैं कि अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हो। इसे चेक करो, क्योंकि परमात्मा सभी को सफलता का सितारा के रूप में देखना चाहते हैं। गिरने वाले या पूछ वाले तारे के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। अभी क्यों, क्या, कैसे पूछने वाला प्रश्न चित्त नहीं बनना है हमें, बल्कि परमात्मा के समीप रहकर हर संकल्प बोल कर्म करेंगे तो हर कर्म में सफलता समाई हुई है। सफलता के सितारे सदा ही बाप के साथ हैं। विशेषताएं परमात्मा सुनाते ही इसलिए हैं ताकि जिन्होंने धारण की है उनकी सराहना भी हो जाए, और जिन्होंने धारण नहीं की है वे सुनकर उन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बने। परमात्मा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि लकी और लवली के साथ सफलता की श्रेष्ठता को भी सदा अनुभव करो। परमात्मा के बनते हैं तो परमात्मा आप समान बनाते हैं। आज वरदानों के रूप में हम आत्माओं के लिए आगे बढ़ने प्रति उच्चारे हुए परमात्मा के अनमोल महावाक्य। जैसे सुखदाता परमात्मा हर आत्मा को सुख देते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं से भी पूछते हैं कि हम सब भी सुखदाता परमात्मा के सुख देने वाले बच्चे बने हैं।
ऐसा अनुभव करते हैं। सभी को सुख देना विशेषता है। सभी को सुख देने वालों को सभी का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए वे सदा सुख का अनुभव करते हैं। जो देते हैं वो वापस मिलता है, इसलिए सुखदायी बनते हैं तो अपना वर्तमान भी अच्छा अर्थात अभी भी सुखी और भविष्य भी अच्छा बन जाता है, उसमें भी सुख की प्राप्ति मिलती है। परमात्मा प्यार देना, सुख देना, खुशियाँ देना सिखाते हैं। ऐसा करने से आशीर्वाद मिलती है। जीवन सरल, सहज, खुशियों वाला हो जाता है। अभी श्रीमद् प्रमाण चलकर एक देते हैं तो 1000 मिलता है। परमात्मा कहते हैं सुख, प्यार, खुशी देने की विशेषता सदा कायम रखो तो आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की शक्तिशाली आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हैं। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। शक्तिशाली आत्मा माना संतुष्ट रहना और औरों को भी संतुष्ट करना। संतुष्टता महानता है। संतुष्टता खजाना है जिससे शक्तिशाली आत्मा भरपूर रहती है और सभी को भरपूर करती है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा हूँ। इस स्मृति से परमात्मा कहते हैं सदा आगे बढ़ते चलो। कई करोड़ों की आबादी में से परमात्मा ने हमें चुनकर अपना बना लिया। ये कितनी खुशी की बात है। परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूँ और फिर भी ऐसी भाग्यवान बनूंगी। ये स्मृति भी आगे बढ़ाने वाली है। परमात्मा कहते हैं इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो। करावनहार परमात्मा के हम निमित्त सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चे हैं, इसलिए निश्चिंत हैं। ये बल भी आगे बढ़ाता है। ईश्वरीय सेवा मिलजुल कर करने वाली सेवा है, इसलिए इसने किया या हमने किया इस संकल्प से भी निश्चिंत रहना है। सेवा पर हैं हम सब, लेकिन गिनती नहीं करते हैं सेवा को। निश्चिंत रहकर जैसे परमात्मा करवा रहे हैं हम कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि निश्चिंत रहकर सेवा करने वाले भी सहज आगे बढ़ते रहते हैं। निश्चिंत रहने की विशेषता वरदान के रूप में आगे बढ़ाती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सेवा अनेक आत्माओं को परमात्मा का स्नेही बना देती है। सेवा वाचा द्वारा हो, मनसा द्वारा हो, कर्मणा द्वारा हो, सभी तरह की सेवा का अपना अपना महत्व है और सभी तरह की सेवा करनी है। किसी भी सेवा को कम नहीं समझना है। यज्ञ में कर्मणा सेवा जैसे भोजन तैयार करना, सफाई करना कर्मणा सेवा है। परमात्मा कहते हैं देखने में भले कर्मणा सेवा है लेकिन बहुत फलदायक है। कर्मणा सेवा देख मनसा का, सूक्ष्म वृत्तियों का परिवर्तन हो जाता है। विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। जब स्थूल सेवा को देख लोग परमात्मा के बन जाते हैं। कर्मणा सेवा के निमित्त हैं, इसे खुशी से कर आगे बढ़ना है। भाषण करने की सेवा नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोच नाखुश नहीं होना है। पुण्य का खाता जमा करने की विधि बताने वाले परमात्मा पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हैं। कहने को सेवाधारी हैं, कहने को सेवा करते हैं, परंतु सेवा पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। जितनी सेवा उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। ईश्वरीय जीवन है ही सेवा का जीवन, इसलिए पुण्य का खाता अविनाशी बन जाता है। अभी का पुण्य अनेक जन्म के लिए भरपूर कर देता है। पुण्य आत्मा बनकर परमात्मा औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने के निमित्त बना देते हैं। यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहता है और मालामाल कर देता है। इसी खुशी में परमात्मा कहते हैं सदा आगे बढ़ते रहो। सदा एक परमात्मा की याद में रहने वाली
एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्मा पूछ रहे हैं कि ऐसा अनुभव करते हो? एक परमात्मा की याद में है तो स्थिति एक रस सहज ही अनुभव होगी। एक रस रहना श्रेष्ठ स्थिति है। कोई हलचल नहीं, कोई किसी का प्रभाव नहीं। परमात्मा कहते हैं, अगर ये स्मृति सदा रहे कि एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो आगे बढ़ते रहेंगे। अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। रूहानी नशा चढ़ा रहे। परमात्मा की हम आत्माएं बाप दादा के विशेष श्रृंगार हैं, जिनमें से सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार मस्तक मणि का है। जो आत्म अभिमानी लाइट हाउस माइट हाउस बनते हैं, वे सदा चमकते हैं। बाप का श्रृंगार भी बनते हैं तो औरों को भी रोशनी देते हैं, ताकि वे भी मस्तक मणि बने। सदा ये लक्ष्य हो कि शुभ भावना से सभी की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़े, ऐसे ही कर्मों में उन्हें फॉलो कर आगे बढ़ रहे हैं। इस विधि को हर कार्य में लगाएंगे तो सदा पाप समान स्थिति का अनुभव करेंगे। इससे विशेष अलौकिक अनुभूतियां होती हैं, जिसे औरों को भी कराने का वरदान स्वतः ही मिला हुआ है। परमात्मा कहते हैं, इस वरदान को कार्य में लगाते हुए सदा आगे बढ़ते चलो। सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परिवर्तन शक्ति अनेकों की दुआएं लेने का पात्र बना देती है। दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती हैं। तो मैं आत्मा दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूँ। परमात्मा कहते हैं, ये स्मृति में सदा रखो तो जो भी कार्य करेंगे वो दुआएं लेने वाला श्रेष्ठ कार्य ही करेंगे, ये ध्यान रहेगा। याद रखना है कि मैं परिवर्तन शक्ति द्वारा सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। स्मृति से समर्थ बनते हैं और स्मृति ही आत्मा को श्रेष्ठ बनाती है, अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। ओम शांति।